Subscribe my YouTube channel Steno Sprint with Khushi and press the bell icon. Ready? Start. हमारा जीवन ऐसे सांसारिक चक्र में बंधा है जिसमें काफ़ी ऊंच नीच आती रहती है। सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। पर्व त्योहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक हैं जिनके लिए हम सब संघर्षरत हैं। यही कारण है कि हम इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरी धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाओं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। पर्व त्योहार एक प्रकार से हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। अपने ज़माने में वे भी इन पर्व त्योहारों को मनाते थे। पर्व त्योहार पूर्व और वर्तमान पीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। परंपराएं, रीति रिवाज तथा अनुष्ठान हमें अतीत की दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। वे हमें मानव जाति के नृवैज्ञानिक विकास क्रम को जानने और समझने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वे हमारी आस्थाओं और विश्वासों के अपरिहार्य संरक्षक भी हैं। अगर पर्व त्योहार न होते तो मानव विकास की समूची प्रक्रिया प्रभावित होती। त्योहारों से मिलने वाली खुशियाँ हम तभी पा सकेंगे जब हम उनमें कोई आडंबरपूर्ण कार्य न करके अपनी परिस्थितिनुसार औरों से भी अपनी खुशियाँ बांटें। त्योहार दिखावे के लिए नहीं, जीवन में उत्साह उमंग को बनाए रखने के लिए तथा आत्मोन्नति के लिए बनाए गए हैं। सभी देशों में त्योहार सामान्यतः भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनाए गए। अधिकतर त्योहार मौसम बदलने पर और फसलों की बुआई या कटाई के समय मनाए जाते हैं। भारत देश में ही देख लें तो होली, दिवाली, दशहरा, तीज, बसंत पंचमी सभी मौसम के परिवर्तन पर मनाए जाते हैं तथा उन्हें धार्मिक महत्व का भी माना गया है। अतः प्रकृति जब जब स्वयं में परिवर्तन करती है तब तब मानव उसके परिवर्तन का हर्षोल्लास से स्वागत करता है। सभी त्योहारों के मूल में यही बात छिपी होती है या एक अन्य महत्वपूर्ण कारण होता है किसी महापुरुष का जन्म। इन सब कारणों से मनाए जाने वाले पर्व हमें या तो प्रकृति से जोड़ते हैं और प्रकृति के नए रूप का सम्मान करना सिखाते हैं या याद दिलाते हैं कि महापुरुषों ने किस प्रकार इसी संसार में रहते हुए परमार्थ हित को साधा तथा औरों को किस प्रकार सही राह दिखाई। सभी देश, सभी संस्कृतियाँ इन्हीं सब कारणों को समाज में नव उत्साह जगाने हेतु त्योहारों को मनाती हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में पर्व त्योहारों की पवित्रता पर आँच आई है।
इनका आयोजन आडंबरपूर्ण हो गया है। सादगी और गरिमा का स्थान दिखावे ने ले लिया है। इनके बहाने लोग अपने पैसे और रुतबे का भद्दा प्रदर्शन करने लगे हैं। इनके माध्यम से लोग अपने पड़ोसी या संबंधी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े। इन अवसरों पर उपहारों का आदान प्रदान करना किसी प्रेमवश नहीं बल्कि दिखावे के कारण ही होता है। इन समारोहों में गरीब अमीर के बीच का अंतर अच्छी तरह मुखर होकर सामने आता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पर्व त्योहार तो संपन्न और विपन्न के बीच विभाजक रेखा खींचने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। इससे एक ऐसी अप्रिय और कटु प्रतिद्वंदिता का जन्म हुआ है जो आगे चलकर समाज के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अपने पड़ोसी की देखा देखी ऐसे आयोजनों के लिए वे भी झूठा दिखावा करने लगे हैं, भले ही बाद में भूखों मरने की नौबत आ जाए। इस प्रकार के आडंबरपूर्ण आयोजनों से जहां राष्ट्रीय बचत में कमी आती है, वहीं महंगाई भी बढ़ती है। हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है, लेकिन उनकी ये हालत देखकर तो यही लगता है कि इन्हें मनाना ही बंद कर देना चाहिए। तब समाज में अधिक समरूपता आ सकेगी। पर यह भी तो हो सकता है कि इन पर्व त्योहारों को इनकी भावना और गरिमा के साथ बिना किसी आडंबर के मनाया जाए। इसका असली आनंद भी हमें तभी मिल सकेगा और इनमें निहित उद्देश्य भी पूरे हो सकेंगे। स्टॉप। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।